गुड आफ्टरनून है सभी को। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। आज का बाजार हमें काफी अच्छा रहा, हमारे लिए और सभी के लिए। जो जो समझ पाए उन सभी को अच्छे ट्रेड्स मिले हैं, और जो नहीं समझ पाए वो और अच्छे से लर्निंग पे फोकस करिए, और देन आफ्टर ट्रेड बनाने की या मार्केट के सिनेरियोस को समझने की कोशिश हमें कंटिन्यूएशन में करते रहना है। ठीक है, चलिए तो आज हम शुरुआत करते हैं हमारे क्यूएनए से। निफ्टी में अभी सेम कंडीशन हमारे को दिखाई दे रही है। करेंट पोजीशन अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, और सपोर्ट भी हमें क्या दिखाई दे रहा है? स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। वॉइस नहीं आ रहा है मेरा? माय वॉइस इज ऑडिबल टू एवरीवन? जी बिल्कुल। वर्जन 2023 2024 वही क्या बोल रहे सर आप? चेंज में बहुत डिफरेंस दिखा रहा है। ठीक है, अभी देखिए, अभी जैसे जैसे टाइम हमारा निकल रहा है उस हिसाब से अभी थोड़ा बहुत वैल्यूज में चेंजअप आते रहेगा। ठीक है, ओके। चलिए, आज के मार्केट के रिलेटेड शायद ही किसी को कोई सवाल होगा, बट फिर भी हम वन बाय वन कोशिश करेंगे सभी से बातचीत करने की। और जिन किसी को भी कोई डाउट होगा वो जरूर पूछिएगा। ठीक है, चलिए अब हम वन बाय वन सभी का मैं हैंड स्लो करता हूं, ताकि सभी को बराबर का मौका मिल सके। ठीक है, किया जाए भैया, सभी के हैंड्स डाउन। अरे सब रेडी हो गए हैंड्स रेज करने के लिए? कोई चैट बॉक्स में मैसेज ही नहीं कर रहा है। चलिए चलिए, मैंने हैंड्स डाउन कर दिया है। वन बाय वन सभी अपने हैंड रेज करिएगा। ठीक है, चलिए। जी बिल्कुल, आज का मार्केट हमारे लिए बहुत ही इजी था। अगर निफ्टी में देखा जाए, मॉर्निंग से हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं काफी देर से, और उसी रेंज के अंतर्गत मार्केट हमें घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए किसका नंबर है भैया? पहला, सबसे पहला नंबर। चलिए, पूनम जायसवाल जी, अनम्यूट का रिक्वेस्ट गया होगा आपको, अनम्यूट करिए। जी पूनम जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर। अ, नमस्ते, आफ्टरनून। जी मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल मैम, आ रही है। सर मैं हमेशा ही निफ्टी देखती रहती हूँ, लेकिन ना बिल्कुल। कभी भी ट्रेड नहीं ले पाती। एक दो बार मैंने लिया भी था, तो एक बार 150 रुपया लॉस में और 65 रुपये प्रॉफिट, ऐसे ही मतलब 100 के अंदर ही दो बार प्रॉफिट की और 200 रुपया एक बार लॉस कर दी। जबकि मैं उस टाइम सही ट्रेड में एंटर की थी। लेकिन अभी क्या होता है, हमेशा मैं सोचती हूँ यहाँ से ले लूं, मतलब सिनारियो मुझे समझ में आता है, लेकिन ट्रेड हमेशा मेरा गलत ही हो जाता है। गलत क्या हो जाता है, मतलब एंटर होने के बाद ना घबराहट होने लगता है अजीब सा। आपको कितना समय हो गया मैडम? सर 4 महीने हो गया, मैं एलटीपी रिचार्ज करवाई हूँ, ये चौथी बार। और क्लास तो मैं ली हूँ लगभग 6 महीने हो गया, तब मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ा करती थी उस टाइम। थ्योरी पढ़ा करते हैं। आपने ट्रेड लेना कब से स्टार्ट किया मैडम? मई में। मई से स्टार्ट किया है, यानी अप्रोक्स जी आपने पहले सारी चीजों को समझा प्रॉपरली, जी क्लासेस जी सिनेरियोस वगैरह सब प्रॉपरली आपको समझ आता है? जी, सिनारियो समझ में आता है, इतना समझ में आता है कि कब ऊपर वाले परसेंटेज बढ़े या फिर नीचे के बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, जो भी हो, फिर मार्केट क्या होगा समझ जी में आता है। लेकिन जैसे आज ही है ना, तो आज मुझे दिख रहा था कि जब ये यहाँ पे था 325 पे कि ये गिरेगा, फिर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता। मुझे लगता है मैं बाय कर लूं तो फिर वो कहीं फिर से उठ ना जाए। फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस को इसने दोबारा, मतलब दोबारा ये टच किया था 10-25 पे,
तो फिर लगा कि ये दोबारा से टच कर रहा, फिर भी मतलब ये इसी रेंज में घूमता रहा और मुझे लग रहा था यूएस -1 आएगा या फिर यूआर +1 जाएगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज मैं सुबह से ही देख रही हूँ और ट्रेड नहीं ले पाई एक भी। जी, आज आज आपने कोई ट्रेड बनाने की कोशिश ही नहीं किया मतलब। नहीं, मुझे जैसे मैं वेट कर रही थी यूएस -1 आएगा या फिर यूआर +1 आएगा, जहाँ मेरा सेफ होगा, सेफेस्ट ट्रेड मैं लूँगी, ऐसा सोचती रहती हूँ। अगर हम नए हैं, अगर हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, तो हमें बिल्कुल सेफेस्ट ट्रेड का इंतजार करना चाहिए और उसी ट्रेड को बुनाने की कोशिश करना चाहिए। आज सुबह सर ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था। आप जी। मॉर्निंग क्लासेस सुने सर की? जी, मैं हमेशा ही सारे ही इनफैक्ट सारी क्लास करती रहती हूँ, आशियाना मैम को या फिर वो विनीत सर शाम को लेते हैं, मैं सारे ही क्लास करती हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो। फिर भी वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाता, जब मैं ट्रेड में एंटर करने का सोचती हूँ तो मेरे हाथ-पैर दर्द होने लगते हैं, फीवर सा चढ़ जाता है। नहीं मैम, अगर सेफ ट्रेड बन रहा है हमारे लिए तो वो हाँ, बिल्कुल हाँ। हमें वहां पे एक लॉट से, सिंगल लॉट से ट्रेड करना चाहिए। अगर हमारे लिए, हमें लगता है कि वो हमारे लिए सेफ है, तो हमें जरूर उस ट्रेड में बने रहना चाहिए। और ट्रेड लेने के बाद जब तक सिनेरियोज में कोई चेंजअप नहीं आएगा, तब तक हमें हाँ, उस ट्रेड में बने रहना है। जैसे ही हमें कुछ चेंजअप दिखेगा, हमारे अगेंस्ट जाते हुए दिखेगा, हम उस ट्रेड हाँ। से एग्जिट कर देंगे। ठीक है मैम? उस हिसाब से, उसी जी सर, तरह से बट मैं आज जैसे सिंपल, जैसे हमारा सपोर्ट स्ट्रांग था, रेजिस्टेंस स्ट्रांग जी, था, ठीक है? तो जी, हमें दिखाई दे रहा है मॉर्निंग से कि दोनों स्ट्रांग है। मैक्सिमम बाजार +1 और -1 ही ट्रेवल करेगा। अगर हमें जी, फर्स्ट टाइम हिटिंग मिल रही है तो हम बिल्कुल एक सिंगल लॉट से ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे उसमें। ठीक जी। है? और उसके बाद अगर कुछ चेंजअप होगा, तब हम हुँ, वहां पे क्या डिसीजन लेना है वो हम हुँ। डिसाइड करेंगे उसके बाद। जी, जैसे ये 9:40 पे यूएस को पहली बार टच किया था, फिर जी। मैं उस टाइम नहीं ले पाई, मुझे लग रहा था यूएस -1 पे जाएगा, फिर 9:45 फिर 9:50 हाँ, ऐसे-ऐसे करके ये 10 बजे तक ऐसे ही सिनेरियो बना था। नहीं, मुझे लग रहा जैसे था जैसे यूएस हाँ, -1 जाएगा। नौ वो चालीस यूएस को, हाँ बिल्कुल 940 को हमें दिखाई दे रहा था। ठीक है कि जी, जी। 940 में हमें समझ में आ रहा था कि सपोर्ट अगर स्ट्रांग है, तो हाँ, अब हाँ। देखिए यहाँ पे सपोर्ट स्ट्रांग है, 940 को चला जाए। जी। तो ठीक है। मैं यूएस -1 का वेट कर रही थी, वो वहाँ आया ही नहीं। फिर यहाँ पे जब 11:10 पे आया जी, कैंडल ये 247 तो फिर मुझे लग रहा था कि यूएस -1 आएगा। फिर नहीं आया तो मैं फिर से एंटर नहीं कर पाई। फिर जी, लगभग ये 12 बजे आया तो मैं फिर से वेट कर रही थी, मुझे लगा यूएस -1 जाएगा, फिर नहीं आया, फिर से मैं ट्रेड नहीं ले पाई। कोई प्रॉब्लम नहीं मैम। अगर हमारे वैल्यूज पे हम इंतजार कर रहे हैं, अगर सेफ है तो बिल्कुल लीजिए। अदरवाइज हमें अगर रिस्की लग रहा है तो हम इंतजार करेंगे। भले ही हमें ट्रेड एग्जीक्यूट ना हो, हम इंतजार करेंगे पूरा पूरा हमारे वैल्यू का। ठीक है मैम? 940 को अगर देखा जाए तो आज सपोर्ट स्ट्रांग दिखाई दे रहा था, तो हम यहाँ से एक जी, ट्रेड बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इनकेस यहाँ से अगर ट्रेड बनाने की कोशिश किए भी, अदरवाइज हमें यहाँ पे परसेंटेज अगर इंक्रीज होता हुआ दिखेगा 24,200 पर, तो हम वो ट्रेड से हम एग्जिट या कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज जब तक वो नहीं होता WTB, हम ट्रेड में बने रहने की कोशिश करेंगे। ठीक है मैम? जी ऐसे सर। धीरे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अदरवाइज अगर हम सेफ ट्रेड भी एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, तो हम हमारे कॉन्फिडेंस को बिल्डअप नहीं कर पाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाती हूँ। मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं, "तुम बस पढ़ ही रही हो, कुछ कर नहीं पा रही हो।" मुझे कभी नहीं फीलिंग मैम, आती है ऐसे कि मैं शायद कर ही नहीं पाऊँगी। इस एग्रेशन से हमें वहां पे नहीं उतरना है। अगर देखिए, अगर हमारी वैल्यूज ही नहीं मिलेंगी तो हम जबरदस्ती ट्रेड करेंगे तो हमें क्या होगा? नुकसान होगा। सर ये जैसे 9:35 से रेजिस्टेंस से आया था यूएस से, फिर ठीक ये है। यहाँ पे गया था 10:25 पे ईओआर पे फिर से, तो यहाँ पे ये रिस्की हो जाता है सर हाँ, पुट लेने अगर के लिए? फिर से जा रहा है, सेकेंड टाइम अगर यहाँ पर जा रहा हाँ, है, तो हमें पता रहना चाहिए कि सेकेंड टाइम अगर जा रहा है तो वो +1 भी लगा सकता है। तो हमें अगर ट्रेड यहाँ से बनाने की कोशिश भी करते हैं, अगर फेवर में है सिनेरियो सारे, अगर हम यहाँ जी, से ट्रेड बनाने की कोशिश भी करेंगे, तो हमें पॉसिबिलिटी है कि वो यहाँ पे हमें टारगेट देगा, या फिर एक डायवर्जन ऊपर जाने की भी क्षमता रखता है। जी, ठीक है? जी, फिर वो तो एसएल हो जा हिट हो जाता। हाँ, अगर हमें अगर अगेंस्ट में दिख रहा है, अगर हमने यहाँ से अगर हम ट्रेड ले रहे हैं, तो वो हमारे लिए हमेशा सेकंड टाइम रिस्की रहेगा। तो रिस्की के तौर पे हमें +1 भी जाता है तो डरना नहीं है। सबसे पहली बात, सिनेरियो हमारे फेवर में बना रहे तो हम बिल्कुल वहां पे बने रहेंगे। अदरवाइज हम वहां पे एग्जिट कर देंगे। ठीक है मैम? सर बिल्कुल हमें मुझे कॉन्सेंट्रेशन से मैं काम बस करना है। 10 सेकंड का और टाइम लूँगी। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे मैं नॉर्मल रहती हूँ, 9:15 पे बैठती हूँ, सब कुछ नॉर्मल, निफ्टी देखती हूँ, एकदम नॉर्मल रहता है मेरा मतलब जो हेल्थ होता है। जैसे ही मैं ट्रेड लेने का सोचती हूँ, हाँ, मेरे हाथ-पैर काँपने लगते हैं, मेरी मुझे फ़ीवर सा आ जाता है।
नहीं मैम, हमें कॉन्फिडेंस तो बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर आप सेफ, पूरा सेफ पे ही काम करना है आपको, जी आपको जी रिस्की ट्रेड करना ही नहीं है। जब एकदम एक्सट्रीम सेफ जी, मैं मिलेगा, सेफ्टी देखती हूँ। बिल्कुल बस मैम सेफ ट्रेड आप बिल्कुल करिए। और कोई जी सिनेरियो उसके बाद में कोई चेंजअप होता है तो हमें वहां कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर देना है, या तो फिर आप ट्रेड में बने रहिए। ठीक है मैम। आप जी। पेपर ट्रेड करिए कम से कम कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए पहले। आप डायरेक्ट ट्रेड मत करिए अगर डर लग रहा है तो। पेपर मैं ट्रेड करिए। लाइन ड्रॉ कर देती हूँ ऐसे, अगर मुझे पिट पुट का लगता है कि मुझे यहाँ से पुट लेना है तो मैं लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, एक छोटा सा रेड या फिर ग्रीन कॉल के लिए। जी 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 ऐसे करती रहती हूँ मैं अपने ऐप पे। जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल करते रहिए और लर्निंग पे ध्यान दीजिए, तो कैसा है, हमें सारी चीजें समझ में आएगा। ठीक है मैम। ओके सर। चलिए बहुत बढ़िया मैम। नेक्स्ट मोनीरुल जी, मोनीरुल जी अनम्यूट करिए। मोनीरुल जी अनम्यूट करिए। मोनीरुल शेख जी। हेलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। तो बढ़िया चल रहा है सब कुछ। बढ़िया चल रहा है। आज का मार्केट समझ आया सर? काफी इजी ये मार्केट। था, एक ही टेक किया था पहले वाली, वो जो डाउन साइड का फॉल था। चलिए ये दिखा ही वाला था। पहला मॉर्निंग का ट्रेड, हाँ, ये ये वाला। वाला, हाँ वही वाला पैसा नीचे था इसलिए लिया था, वो एक ही नहीं चलिए आता। चलिए, बहुत बढ़िया सर। सिंगल ट्रेड, सिंगल लॉट। नहीं, सिंगल लॉट नहीं, दो लॉट से कर रहे हैं अभी। वो लॉट तो आपके ऊपर डिपेंड है सर। आप हाँ। अपने कैपेसिटी के हिसाब से आपको जितना सूटेबल हो उतना करिए सर। बट अगर हम नए हैं तो हमें सिंगल लॉट, सिंगल डे, सिंगल ट्रेड, ये नियम को फॉलो हाँ। करते हुए चलना है। ठीक है सर। चार कोई पाँच बात नहीं। महीने हो गया। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। सारे वीडियोस क्लासेस प्रॉपरली कर पा रहे हैं सर हाँ आप? हाँ, वो अच्छा हो रहा है सर। चलिए बहुत बढ़िया है सर। ऐसे ही बने रहिए सर। लेकिन सर, अभी तक प्रॉफिट लॉस का, लॉस नहीं, लॉस में नहीं हो, बिल्कुल पर सर। मैं तो प्रॉफिट नहीं हो, लेकिन प्रॉफिट ज्यादा नहीं हो रहा है। मैं मंथली का जो लास्ट में जो प्रॉफिट का परसेंटेज ज्यादा नहीं हो रहा है। जी सर, उसके लिए हमें कोई वो रिग्रेट नहीं करना है। हमें हमारे अगर हम्म। जो वैल्यूज और जो हमें सिनेरियोस दिखाई दे रहे हैं, उसी के अंतर्गत प्रॉपर हमें वर्क करना है। वो जो हमें कहेंगे, अगर ट्रेड में बनाना है हमें ट्रेड बनाएंगे, हमें अगर निकलना है तो निकल जाएंगे। ठीक है सर। हमें उसमें हम्म। प्रॉफिट को कैलकुलेट नहीं करना है, हमें हमारी थ्योरीज पे वर्क करना है। अगर हमारी थ्योरीज प्रॉपरली हमें बोल रहा है कि हमें यहाँ रुकना है तो हम रुकेंगे, अदरवाइज एग्जिट कर देंगे। फिर वहां पे हम प्रॉफिट या लॉस नहीं देखेंगे। ठीक है सर। कैलकुलेटर कुछ रेशियो, अच्छा चलता है। हाँ अच्छा रेशियो चलता को है आप सर मेंटेन कैलकुलेटर। करिए। कंटिन्यूएशन में सेफ ट्रेड करिए, और उसको कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा, और सारी चीजें प्रॉपरली वर्क करेंगी। नहीं सर, अच्छा हो रहा है कैलकुलेटर, जो डॉट टू डॉट डिवाइस भी मिलता है, सब कुछ ही मिलता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा है सर। सब चलिए कुछ बहुत बढ़िया सर। टाइम देगा तो अच्छा हो जाएगा। जी बिल्कुल सर, समय देंगे तो सारी चीजें प्रॉपरली हमें समझ प्रैक्टिस आती। करके, हाँ प्रैक्टिस अच्छा होगा तो जी जी प्रॉफिट भी बिल्कुल। अच्छा आ जाएगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट सर, ये तो हमारा नियम ही है। जितना प्रैक्टिस प्रैक्टिस करोगे उतने परफेक्ट बनोगे। इमोशनल में चला जाता है थोड़ा थोड़ा, इसलिए बहुत दिक्कत आती है थोड़ा। जी जी सर, तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा समय दीजिए सर। आप प्रॉपरली अच्छा कर रहे हैं, हम्म, तो इसी को अच्छा हो रहा है सर। पहले तो कैंडल स्टिक के ऊपर करते हैं, वो लॉस में था, लेकिन अभी जो एलपीटी कैलकुलेटर साथ में कर रहे हैं तो बढ़िया हो रहा है सर। सब चलिए कुछ सर, बहुत बढ़िया है समझ सर। में आ रहा है कि लॉस क्यों हुआ, प्रॉफिट हम्म। क्यों हुआ, सब कुछ समझ में आता है। चलिए बहुत अच्छे सर। थैंक यू सर। चलिए थैंक यू सो मच। आशियाना मैडम का वीडियो कहाँ रिकॉर्डिंग अपलोड होगा? वो अपलोड होगा हमारा इन्वेस्टिंग डैडी के चैनल में। मेंबरशिप का जो हमारा दिया हुआ है, वहां पे मेंबरशिप पे करके आपको वहां से रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टिंग डैडी का चैनल है हमारा यूट्यूब पर। वहां से आपको सारे रिकॉर्डेड वीडियो, हमारे स्टॉक्स के क्लासेस के वीडियोस वहां से मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे राहुल जी। राहुल जी। हेलो। हेलो। जी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर।
जी सर राहुल जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि हम स्टॉक्स में ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं? और स्टॉक्स में ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं, नहीं कर सकते? आप कितने समय हो गया सर अपने को कमिटी में? मैं पिछला जून से लर्निंग कर रहा हूँ, लेकिन ट्रेड 1-2 महीना हो गया है स्टार्ट किया हूँ। अच्छा, आप रेगुलर समय नहीं दे पा रहे मतलब मार्केट में? थोड़ा बीच में थोड़ा ज्यादा लॉस हो गया इसलिए। जी जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो सर हमारा आईडेडी पिक्स में आप इंट्राडे स्टॉक्स कर सकते हैं। आईडेडी स्विंग का जो ऑप्शन है उसमें आप पोजिशनल स्टॉक्स कर सकते हैं, उस हिसाब से आप कर सकते हैं सारी चीजें। नहीं, मेरा पूछने का मतलब ये था कि आइडेंटिटी पिक्स में हम ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं? ऑप्शन ट्रेड में सर हमारे कुछ रूल्स है, उस रूल्स को आपको हाँ। अगर कुछ पता होगे सारे, तो हम ऑप्शंस में भी ट्रेड बना सकते हैं। आपने स्टॉक्स हाँ आईडेडी सब। के सारे रूल्स अगर आपको पता है तो हम ऑप्शन हाँ, में भी, रूल्स पता है। हाँ ऑप्शंस में भी हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है सर, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर। ठीक है सर। थैंक यू। ओके तो सर। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम राज कपूर जी। राज कपूर जी। जय श्री राम। जय श्री राम सर। मेरी आवाज आ रही है? बहुत जम के आ रही है सर। क्या बात है, आज मेरा नंबर लग गया। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। यस, धन्यवाद आपका। जी सर, बताएं। समझ में तो आ रहा है, लेकिन जब प्रॉपरली ट्रेड लेने आज का मार्केट समझ पाए सर? आज का मार्केट? आज का मार्केट समझ पाया था। जी सर। मैंने ट्रेड लेने की कोशिश भी की थी सपोर्ट से, जी जी। लेकिन वो निकल गई प्राइस, तो कोई फिर बात छोड़ नहीं सर, दिया। छोड़ दिया, बहुत अच्छा किया। यही हमें पेशेंस बना के रखना है। अगर देखिए सर राज जी, अगर मैं यहाँ से ट्रेड लेने की कोशिश करूँ 940 से, ठीक है सर, अगर यहाँ से मैं ट्रेड लेने की कोशिश भी करूं, अगर मुझे यहाँ वैल्यू पे अगर मैं ट्रेड को नहीं पकड़ पाया, तो मैं क्या यहाँ पर जाके ट्रेड बनाने की कोशिश करूंगा फिर? हाँ। नहीं करूंगा क्या? यहाँ जाके फिर मैं ट्रेड बनाने की कोशिश करूंगा फिर से? नहीं करनी चाहिए, मैं खुद कर चुका हूँ। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम हाँ। यहाँ से जब ट्रेड को नहीं बना पाए, तो यहाँ अगर हम जाके बनाएंगे तो ये हमारे लिए काफी रिस्की हो जाएगा सर। फिर हमें अगर जी जी। प्रॉपर वैल्यूज पे मिल रहा है तो बिल्कुल ट्रेड बनाइए। अगर छूट जाता है तो नो, हमें वहां पे कोई रिग्रेट नहीं करना है। अगेन वैल्यू पे आएगा तो हम सोचेंगे फिर हमें क्या करना जी सही बात है ना सर? हाँ जी। चलिए लेकिन बढ़िया। जब ट्रेड लेते हैं तभी कोई ना कोई सिनारियो चेंज हो जाता है। हाँ सर, अभी वो फेजेस चल रहा था, बट आज का मार्केट हमारे लिए बहुत ही अच्छा मार्केट था। हमें आज प्रॉपर डॉट टू डॉट काफी सारे ट्रेड मिल चुके हैं मॉर्निंग से, और हमें काफी दिन का जो इंतजार था वो आज पूरा हुआ। ठीक है सर। जी जी। चलिए। ओके, ऑल द बेस्ट बाय। चलिए बढ़िया है सर। मेरा हैंड रेस डाउन हो गया। हाँ सर, मैं कर देता हूँ अनम्यूट यहाँ से। मैंने किया है खुद ही। ठीक है सर, ठीक। थैंक यू सर। बाय बाय। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम अभिषेक जी, अभिषेक कनौजिया जी। अभिषेक कनौजिया जी। हाँ ना, हाँ ना। चलिए, कहाँ गए अभिषेक जी? अभिषेक जी नहीं करेंगे। सैयद अली जी। हेलो। हेलो। जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। जी सर। ठीक है सर, अच्छा चल रहा है। बढ़िया, अच्छा चल रहा है सर। 52 कम्युनिटी से हूँ सर। चलिए, आप तो काफी पुराने हैं सर फिर तो। हम्म। प्रॉपरली वीडियोस क्लासेस सारी हो पा रही है सर आपकी? हाँ, हो पा रही है, वीडियो क्लासेस पूरी हो पा रही। चलिए बहुत बढ़िया है सर। कोई सवाल है सर आपका? नहीं नहीं, सवाल तो सर कुछ नहीं है। सवाल तो ऐसा है कि
होता है, कभी कभार सवाल होता है, वो दूसरे दिन इसका रिप्लाई आ जाता है। रिप्लाई आ जाता है, वो सॉल्व हो जाता है। जी सर, हाँ। यहाँ पे हम काफी सारे सवाल लेके बैठे रहते हैं, लेकिन जब जब हम मार्केट को अच्छे से समझेंगे और सारी क्लासेस रेगुलर करेंगे तो हमारे सारे सवालों के जवाब हमें हमारी क्लासेस में मिल जाता है। ठीक है सर। हाँ, तो विनय सर ने मॉर्निंग में बोल दिया भाई, वो मल्टीपल ट्रेड मिलेंगे आज। जी, हम्म। जब सर ने मॉर्निंग में बोल दिया तो हम वहां पे फिर बिल्कुल, हाँ, हाँ, मौके। बिल्कुल उस चीज को समझते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर। हाँ, ठीक है सर। चलिए, थैंक बहुत बढ़िया सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट बात करेंगे अनुपम पाल जी। अनुपम पाल जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। और बताइए सर, कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। सर कैसा आपने तो रहा हमारे मार्केट? मार्केट बहुत बढ़िया है सर। आपने तो उस दिन से क्यूएनए सेशन से लाइफ ही चेंज कर दी है। लाइन ही चेंज कर दी क्यों? यस सर। उस चलिए दिन ये तीसरा क्यूएनए है। हाँ, आपने कहा था आप पीएनएल मत देखिएगा, बिल्कुल ट्रेड तो आप सही कर रहे हैं। सही है, बिल्कुल सर, उस चीज पे हमें फोकस बना के रखना है। तो फिर मैंने अपने आप को ट्रेंड करने के लिए 2 महीने का एक्सपायरी का डेटा उठाया और पूरा हाँ, बैक टेस्ट किया। बिल्कुल अपने सर। आप को कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए पूरा उठाया डेटा जी और जी प्रॉपर स्टडी किया। पूरा एक नोटबुक भर दिया जी, 70 बढ़िया है पेज सर। का। उसमें देखा मैंने कहाँ कहाँ पर गलती की है, वो प्रॉपर जो गलतियां की वो अलग साइड में निकाले, और जी कहाँ पर सही हुआ वो चीज अलग, जी दोनों को जी, मिला के फिर जो डिफरेंस आया उसको मैंने सुधारने की कोशिश की। सुधारने की उसके कोशिश। बाद हाँ, वो सुधार भी दिए। अभी अभी के चांसेस में पिछले हफ्ते से इस हफ्ते में ऑलमोस्ट मैं प्रॉफिट में हूँ। आज तो सर डॉट टू डॉट हिट किए। और और टू आज, परसेंट मिले आज। यस सर, आज तो 50+ हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया है सर। हमें कैसा है सर, हमें इंतजार तो करना पड़ेगा मार्केट में सर। हम हमेशा बोलते हैं कि सर हमें नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अभी काफी दिनों से हमें ट्रेड नहीं मिल पा रहा था, बट आज के दिन हमें इतने अच्छे अच्छे ट्रेड्स मिले हैं कि हम इंतजार करेंगे, हम धैर्य करेंगे तो धैर्य का फल है ना मीठा होता है। ठीक है, हमेशा सर बोलते हैं धैर्य ट्रेडर का कहना है, और हमें उस चीज को मान के रखना है, उस चीज को फॉलो करना है, और उसी के मुताबिक हमें इंतजार करना है, तो हमें सारे सेफ ट्रेस भी मिलेंगे और मार्केट भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है सर। यस सर, अभी मैडम ने कहा था कि जी ट्रेड लेने पे डर लगता है। हकीकत जी, में डर लगता है। जब तक डर लगता, ट्रेड अगर वैल्यू पर है तो डरने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं, सिनेरियो पे अगर चेंज होगा चेंज होगा तो तो हमें ट्रेडेड तुरंत, से एग्जिट कीजिएगा, वरना ठीक, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कहीं वैल्यू से जाने नीचे की कहीं जरूरत। जाएगा ही नहीं मार्केट। जी जी, बिल्कुल। चलिए, बढ़िया है सर। कोई बहुत बहुत सवाल सर धन्यवाद इसके सर। अलावा आपका कोई? थैंक यू वेरी मच। जी जी, बढ़िया बढ़िया है सर। चलिए, थैंक यू सो थैंक मच। यू सर। हाँ जी, कोटक बैंक 1051, SBI 1130, डेट 57। जी सर, उसका भी देख लेंगे स्टॉक्स में। कंफ्यूजन, हाँ सर। सर कंफ्यूजन, जी सर, आपका क्या कंफ्यूजन है गुलशन सर? आप बिल्कुल हमको एक सॉल्यूशन, जी सर आप पूछिए क्वेश्चन गुलशन सर। तब तक हम एक अनम्यूट डाल देते हैं। जी, भावेंद्र पांडे जी। जी आसिम जी, वन बाय वन मैं यहाँ पे सभी के जो इनके जिनके हैंड रेज है, वन बाय वन सभी से सवाल लेने की कोशिश कर रहा हूँ, और जब जिसका नंबर आ रहा है वन बाय वन मैं सभी को अनम्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ। लिंक सेंड करिए। किस चीज की लिंक सेंड करूँ गुलशन सर? जी भावेंद्र जी, अनम्यूट करिए। पूरा पैसा ऊपर का खाओगे, ऊपर वाले पैसा नहीं दोगे। नमस्ते जी सर। भावेंद्र जी, नमस्ते सर। जी सर। सर मेरा सवाल ये था कि सर जैसे विनय सर सुबह आए, बोल दिए कि 4-5 ट्रेड मिलेगा आज। बिल्कुल सर। मतलब सर मतलब क्या चीज देखे थे कि बोल दिए कि 4-5 ट्रेड मिलेगा? सर बताए भी थे शायद कि सब 920 पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ईओआर, सॉरी ईओआर, सॉरी
ईओआर और यूएस ब्रेक डाउन नहीं दिखा रहे या ब्रेकआउट नहीं दिखा रहा है। जी सर, देखिए तो सर, मुझे यही वो समझ विनय सर का देखिए एक्सपीरियंस, हम जब बात करते हैं एक्सपीरियंस की, तो सर को मिनिमम 20 टू 25 ईयर्स हो चुका है मार्केट को समय देते देते। तो उनका जी एक्सपीरियंस और हमारे एक्सपीरियंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो एक्सपीरियंस जैसे जैसे आप इंक्रीज करेंगे, आप भी मार्केट को, उसी फेजेस को, सारे चीजों को समझ पाएंगे, और उसके मुताबिक हम भी डिसीजन ले पाएंगे। जैसे जैसे हम मार्केट को समय देंगे, हमें भी पता चलेगा कि आज काफी सारे, आज सर ने जैसा सुबह मॉर्निंग में डिस्कस किया कि हमें काफी सारे ट्रेड्स आज मिलने वाले हैं ईओआर से यूएस तक, तो वो ट्रेड्स हमें दिखाई दिए, और उसी रेंज में ही मार्केट हमें निफ्टी दिखाई दिया है। ठीक है, उस रेंज को तोड़ के जाने की भी कोशिश नहीं कर पा रहा है वो। तो वो जी सारी चीजें हमें कब पता चलेगी, जब हमें एक्सपीरियंस, जब हम मार्केट को प्रॉपर समय देंगे, सारी चीजों को सीखने में समय देंगे, तब सारी चीजें जी हम भी प्रिडिक्ट कर पाएंगे। हमें भी, हम सर तो हमें ही सिखा रहे हैं ना, उस चीज को हमें, लर्निंग को ध्यान पे रखते हुए हमें ज्यादा मेहनत करना है और उस चीज पे बने रहना है, तब जाके हम भी प्रॉपरली ये सारी चीजें कैलकुलेट कर पाएंगे और सारी चीजें समझ पाएंगे। जी सर, क्योंकि सर मुझे लग, मैं जब से सुबह मॉर्निंग में क्लास ऑनलाइन हो रहा है तब से 3 या 4 बार बोले सर, उस दिन जी होता ही है, ऐसा ही होता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, हमें उस चीज को फॉलो करना है और ध्यान में रखते हुए सारे चीजों को समझना है सर। जी ठीक सर। है सर। हाँ ठीक है सर। बाकी और सर, लर्निंग में तो मुझे 1.5 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन वही वो बिल्कुल। लॉस कर बैठता हूँ अपनी गलती की वजह से। जी सर, जी सर, बिल्कुल आप समय देते रहिए सर, सारी चीजें हमें क्लियर आउट होते रहेगा। ठीक है सर। जी सर, ओके, थैंक यू सर। चलिए, बहुत बढ़िया है सर। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम, कौन है भैया, अब बारी है विकास कुमार जी। क्वेश्चन, हाँ सर, एक मिनट, हाँ जी सर, विकास सर बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते सर। बोला था सर, आज मैंने एक ट्रेड लिया था सर। जी सर। अम, मतलब उस दिन आप बोले थे कि सेफ ट्रेड पे ही ट्रेड करना, तो आज मैंने एक लिया था सर। जी तो बिल्कुल, आज समझ पाए मार्केट को आप प्रॉपरली। आज मुझे प्रॉपरली समझ पाया मैं कि आज हाँ यहाँ से ऊपर ही जाएगा। ऊपर ये वाला जो हरा हरा कैंडल है ना सर, बिल्कुल। ये वाला नीचे से किया था सर। जी, नीचे से एक ट्रेड लिया था, चलिए एक ही बढ़िया है ट्रेड सर, लिया था। हमें बस प्रॉपरली वेट करना है, हमें मार्केट हमारा सेफ ट्रेड जरूर देगा, हम इंतजार करेंगे तो हमें जरूर ट्रेड मिलने का पॉसिबिलिटी बढ़ते रहेंगे। जी ठीक है सर। जी सर। चलिए बहुत तो बढ़िया है। कॉन्फिडेंस। चलिए। मैं ही अनम्यूट हो गया सर। जी जी जी, विकास सर कुछ बोल रहे थे आप। जैसे बोल रहा था, मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा भी बिल्ड नहीं हो पा रहा था। आता जाएगा सर, वो जैसे जैसे, अब जैसे आज हमें मार्केट में समझ आया, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस काफी देर से स्ट्रांग है, हमें समझ आ रहा है कि मार्केट उसी रेंज के अंतर्गत मूव करेगा। मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, +1 या -1 तक जा सकता है। बस ये सारी चीजों को हमें प्रॉपरली समझना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें डिसीजंस को लेना है। ठीक है सर। ऐसा ऐसा। चलिए सर। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम, एक बार चैट बॉक्स में देख लेते हैं क्वेश्चंस। हाँ सर, एलटीपी में मोर जीरोस नहीं होना चाहिए फॉर स्विंग ट्रेड। जी सर, वो वाई टू वाई के लिए जो हमारे रूल्स है, उसको हमें समझते हुए उस ट्रेड में, पोजिशनल ट्रेड को बनाने की कोशिश करना है स्टॉक्स में। सर सूरज सेंटर के सामने मेरा शॉप है, बिल्कुल सर, आप आइए बिल्कुल यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट हम अनम्यूट करते हैं संजीव चौहान सर। जी गुलशन सर, संजीव चौहान सर,
संजीव चौहान सर अनम्यूट करिए। निफ्टी में अभी हमें कहीं से कहीं मोमेंटम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हम बात कर लेते एक बार बैंक निफ्टी में। देखा जाए क्या डिसीजन है मॉर्निंग से, हम बैंक निफ्टी को भी देख पा रहे हैं। बैंक निफ्टी में भी रेजिस्टेंस अगर मैं बात करूं, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है 50 to 500 पर, और सपोर्ट में काफी देर से WTB बना हुआ है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी भी हमें बेरिश इसमें दिखाई दे रहा है मॉर्निंग से। बैंक निफ्टी में भी हमें काफी सारे ट्रेड्स मिले आज मॉर्निंग से। हम डिस्कस करें, जब हम लाइव बैठे थे तब भी हम डिस्कस कर रहे थे बैंक निफ्टी में। हमें EOR से बात करूं बैंक निफ्टी में, हमारी मॉर्निंग्स में लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। मॉर्निंग में लाइन था ये हमारा 655 के आसपास। ठीक है, यहाँ से हमें काफी सारे अच्छे अच्छे ट्रेड्स दिखाई दिए हैं। उन ट्रेड्स को हम हमारे सिनेरियो के अकॉर्डिंग, अगर हमें प्रॉपरली सेफ दिखाई दे तो हम बनाने की कोशिश कर सकते हैं। मॉर्निंग में मैं डिस्कस कर रहा था लाइव में, ये 940 के आसपास हमें एक अच्छा खासा बाइंग का सिनेरियो दिखाई दे रहा था। यहाँ से जिन्होंने भी ट्रेड बनाने की कोशिश किया होगा उन्हें अपना टारगेट भी जरूर मिला होगा। ठीक है, रिप्लाई सर प्लीज रिप्लाई। जी लोहार उमेश कुमार जी, आप क्वेश्चन तो करिए, हम रिप्लाई जरूर करेंगे। सर फ्यूचर और ऑप्शंस सेलिंग की क्लास भी होनी चाहिए। बिल्कुल, फ्यूचर्स और ऑप्शन सेलिंग की क्लास भी होगी। और ऑप्शन सेलिंग के बारे में हमारे इन्वेस्टिंग डैडी के चैनल पर अमित सर का दिया हुआ है, वहां पर वीडियो आपको मेंबरशिप में जाके उसको देखना पड़ेगा, तो वहां पे भी हमें समझ में आएगा। मोहित जी चलिए बोलते। ठीक है, राज कपूर सर। गुलशन जी आपका आंसर क्वेश्चन क्या था वो बताइए। चलिए तब तक मैं अनम्यूट कर देता हूं एक और। हम अभी किसकी बारी? सुजीत राठौर जी। सर मेरा 2024 वर्जन लॉगिन नहीं हो रहा है, तो सर आप अपने गूगल में जो भी वो क्लियर कर दीजिए, उसमें जो भी कैचेस है उसको क्लियर कर दीजिए, तो वहां पे आपका लॉगिन हो जाएगा। हेलो सर। हेलो। जी सर बोलिए। हेलो। कुछ नहीं सर, अच्छा चल रहा है। बढ़िया चल रहा है सुजीत जी, समझ आया आज का मार्केट सारा? हाँ सर, 6 महीने हो गए मेरे को कम्युनिटी ज्वाइन करके, 6 6-7 मंथ हो गए महीने। आपको? हाँ सर, मैंने फरवरी से ट्रेड शुरू किया था। चलिए बढ़िया है। हेलो। तो क्या हुआ था सर बीच में? जी हेलो। जी जी बोलिए बोलिए। तो फरवरी मार्च में मैं प्रॉफिटेबल था। जी हाँ। फिर जी अप्रैल मई में ना मैं कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया सर। जी। ओवरऑल प्रॉफिटेबल सर। चलिए बढ़िया है सर। हेलो। हमें कैसा है प्रॉपरली सारी चीजों को सेफली वर्क करना है। और हमें कैसा है, अभी आपने हाँ फरवरी स्टार्ट किया हुआ है तो अभी हमें सिंगल लॉट पे ही वर्क करना है सारी चीजों का। हमें सिंगल लॉट, सिंगल डे, वन ट्रेड, ठीक है, उसी चीज पे फोकस बनाते हुए हमें आगे हाँ सर। बढ़ते रहना है। हाँ सर, उसी थोड़ा प्रॉफिटेबल हो पा रहा हूँ। चलेगा सर, हमें बस सेफ वैल्यू का इंतजार करना है। बाकी हमारा जो सिनेरियोस हमें बता रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड बनाने की कोशिश करना है। अदरवाइज नहीं मिलता है छोड़ दीजिए, कोई हाँ। प्रॉब्लम नहीं सर। हम्म। ठीक है सर सर। सेफ ट्रेड तो समझ में आते पर रिस्क। हेलो सर। रिस्की, हाँ बोलिए हेलो। बोलिए। सेफ ट्रेड तो समझ में आते हैं, पर रिस्की ट्रेड लेना होगा तो हमको क्या देख के लेना होगा? अगर एक रिस्की ट्रेड है। हाँ हाँ। जी। हेलो। देखिए सर, रिस्की ट्रेड हम कब लेने की कोशिश उसमें। करते हैं? हमें जब भी रिस्की ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कहीं हम इधर बात कर लेते हाँ सर। हैं में, हम रिस्की ट्रेड कब बनाते हैं? रिस्क हमें पता रहता है कि वो रिस्की ट्रेड हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट में लॉग इन कर लेता हूँ। हाँ सर। करेक्ट, अच्छा। बार बार लॉग आउट हो जाना है यहाँ से। चलिए अब मैं बात करूं, जैसे हम बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी में अब देखिए यहाँ पे हमें को हाँ ये सर। परसेंटेज दिखाई दे रहा है, जो कि अभी के करंट सिनेरियो में मैं बात करूं
करंट सिनेरियो में हमारे को परसेंटेज दिखाई दे रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्ट्रॉन्ग साइड से WTB दिखाई दे रहा है सपोर्ट साइड से, और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। तो अगर हाँ मैं हाँ बात सर, करूं यहाँ पे, हाँ अगर मैं बेयरिश ट्रेड के बारे में सोचूंगा, ठीक है, अगर बेयरिश ट्रेड के बारे में मैं अगर हाँ एक्सटेंशन ऑफ हाँ सर, सोचता भी हूँ, तो ये हमारे लिए अभी के कंडीशन में सेफ रहेगा। रिस्की हमारे को कहाँ दिखाई दे रहा है, ये हाँ देखिए सर, 52,400 पे, ये हमारी हाँ रिस्क, ब्रेकआउट, हाँ रिस्क हाँ की इमीडिएट टॉप की वैल्यू है। तो अगर मैं यहाँ से ट्रेड लेने की कोशिश भी करूंगा, हाँ सर, जैसे मैंने ट्रेड हमारी वैल्यू से हाँ एग्जीक्यूट करने की कोशिश किया, देन आफ्टर मैं इस परसेंटेज पे फोकस बनाऊंगा। हाँ अगर ये परसेंटेज इंक्रीमेंट हो रहा है तो वो हाँ मेरे सर, लिए फेवरेबल है। हाँ अदरवाइज अगर जैसे मेरे ट्रेड हाँ बनाने सर, के बाद ये परसेंटेज डिक्रीज होने लगेगा, तो मार्केट क्या करने की कोशिश करेगा, वो हमारे डाइवर्जन ऊपर जाने की भी कोशिश करेगा, और अगर अदरवाइज स्ट्रांग हो गया तो हाँ यूआर सर, 1 जाने की भी कोशिश करेगा। तो ये रिस्क को हमें समझते हुए हाँ हमें ट्रेड को बनाने की कोशिश करना है। ठीक है हाँ सर, ऐसे ही सर। हम, ऐसे ही मैं कभी कभी रिक्स ट्रेड ऐसे ट्राई करते रहता हूँ, पर चलो सर अभी एक्सपीरियंस हमें हो रिस्की जाएगा ट्रेड कि ट्राई बहुत नहीं जल्दी करना है, देखेंगे। क्योंकि अभी हमने नए नए शुरुआत की है, आपने फरवरी से ही ट्रेड को लेना स्टार्ट किया है। तो पहले सिनेरियोस और ये जो शिफ्टिंग्स, गेम ऑफ परसेंटेज, ये सारी चीजों का जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब हम रिस्की ट्रेड लेने की शुरुआत करेंगे। अदरवाइज तब तक हम क्या करेंगे, सेफ वैल्यू का ही इंतजार करेंगे और सेफ ट्रेड लेने का ही सोचेंगे हमेशा। अच्छा ठीक सर, है, थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू सो मच सर। हाँ सर, हाँ थैंक यू। मेरा वॉइस सही से नहीं आ रहा है, चैट बॉक्स में बताइए, थोड़ा जगह चेंज कर लेते फिर। क्या मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है सभी को? हाँ आ रहा है, चलिए बढ़िया है, आ रहा है वॉइस क्लियर। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे दिनेश मेहर सर। दिनेश जी अनम्यूट करिए। जी सर। जी सर, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून सर। राम राम सर। राम राम। बढ़िया। राम राम सर जी, बोलिए। सर जी सर, हमारा तो यही है कि हम ट्रेड तो पकड़ते हैं, बट ये है कि पूरा नहीं लेके जा पाते उसको। पूरा ट्रेड नहीं लेके जा पाते हैं। हाँ, अभी सुबह पुट का ट्रेड पकड़ा था, अब वो 100-200 उसने लॉस दिखाया। वापस पता था कि बिल्कुल अपने प्रॉफिट देके जाएगा, इस ट्रेड में काटूंगा नहीं। ये मेरी दिन की पहली ट्रेड है अभी तो। हाँ हाँ मैंने हाँ लिया था, उसमें मैंने प्रॉफिट ही बुक किया ठीक ठाक। मैंने उसमें 5-6 पॉइंट बुक कम किए हैं, वो ठीक था मेरा ट्रेड। जी एक्चुअली जब फिर मैंने सेकंड कॉल लिया था, उस कॉल जी को मैं पूरा नहीं बना पाया, उसे मात्र मैं 90 रुपये बुक कर पाया प्रॉफिट में। जी सर, अब देखिए अभी हमारे और को वो पता था कि हाँ हाँ। जी सर बोलिए। जी जी, अब आप बोल रहे हैं कि मैं कभी कभार ट्रेड्स को पूरा बुक नहीं कर पाता हूँ। इसके लिए मैंने इसके पहले जी की सर। सेशंस में भी बताया था, जब हमारे ट्रेड सेफ मिले हमको। जी जैसे आज निफ्टी की मैं बात करूं, आज एक बार और डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि काफी सारे नए लोग होंगे तो उनको भी ये चीजें समझ में आएगा। जैसे है आज मॉर्निंग का ट्रेड, अगर मैं जी सर। हम बात करेंगे, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस अगर हमारा स्ट्रांग है, सपोर्ट स्ट्रांग है, और कोई भी हिटिंग नहीं हुआ है, तो हमारे लिए दोनों वैल्यूज क्या रहेंगी, सेफ रहेंगी। ठीक है, सेफ है। सेफ है। अगर मेरे जी वैल्यूज मॉर्निंग में एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे हमें मार्केट मिलता है, जो कि मिला भी यहाँ पर, अगर निफ्टी की बात करेंगे हम, बिल्कुल। हाँ, यहाँ पे हमें बिल्कुल। मिला भी, तो हम क्या करते हैं, जैसे ही वैल्यूज पे आता है हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, लिमिट ऑर्डर डाल के। करते हैं सर, आप भी करते होगे। जी सर। तो अब जैसे ही हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया यहाँ पर, तो सबसे पहला काम क्या जी करते हैं सर। हम, गलती क्या करते हैं वो देखिए, उनको सुनिए ध्यान से। सबसे गलती करते हैं हम, जैसे ही ट्रेड लेने के बाद हम हमारा क्या कर देते हैं, पीएनएल को ओपन कर देते हैं, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट रहता है डिमेट अकाउंट पर। जैसे ही हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है, हम जी उस सर। जाके सीधा हम क्या देखते हैं, पीएनएल देखते हैं। ठीक है, अब पीएनएल देखते हैं, यहाँ पे हमें क्या देखना चाहिए, हमारे को हमारा डेटा देखना चाहिए कि हमारे डेटा में कोई वेरिएशन आ रहा है, कहीं कुछ चेंजअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे पहली चीज हमें क्या करना है, ट्रेड लेने के बाद हमेशा कहां पर देखना है, ऑप्शन चेन के डेटा में देखना है। ठीक है, हमें कभी पीएनएल को नहीं देखना है। अगर हम पीएनएल देखेंगे तो क्या होगा सर, आपने जैसे बोला, जैसे ही ट्रेड लिया मेरे को 200-300 का लॉस दिखाई दिया, तो अगर हम सिंगल लॉट ट्रेडर है तो हमारे लिए वो 200-300 लॉस हमारा इमोशंस को क्या करता है, हिलाने की कोशिश करता है बार बार।
करेक्ट है सर। तो वो हमें वहां पर कंट्रोल में लाने के लिए Yes. अगर हम बार बार अगर हम पीएनएल देखेंगे तो हम ट्रेड में बने रहने की कोशिश नहीं कर पाएंगे। जब हमें थोड़ा सा प्रॉफिट होगा तो हम क्या सोचेंगे, हम हमारा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, जबकि हमारे पूरी वैल्यूज तक का इंतजार करना रहेगा। कब? जब अगर हमारा डेटा हमारे फेवर में चलेगा तो। बरोबर है सर। तो अगर वो डेटा को फेवर में चलाना है, जी सर। अगर हमें एक डावर्जन पूरा लेके जाना है, तो हम क्या करेंगे, ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद पीएनएल नहीं देखेंगे, हम हमारे ऑप्शन चेन का डेटा देखेंगे, ताकि हमें समझ में आए कि वो हमारे फेवर में चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर हमें ट्रेड लिया है, अगर डेटा हमारे फेवर में है, तो हमारे को जो वैल्यू दिखा रहा है डावर्जन का, हम उस वैल्यू तक का या 2-4 पॉइंट कम का टारगेट वहां से, जैसे ही हमें मार्केट वहां पहुंचता हुआ दिखाई दे, हम तुरंत वहां पे जाके पीएनएल में जाके हमारा प्रॉफिट बुक करेंगे या अदरवाइज हम लॉस बुक करेंगे। ठीक है सर। तब तक हमें ट्रेड में बने रहना है। अगर जब हम पीएनएल देखेंगे, वो हमें क्या करेगा, डराते रहेगा वो, ताकि प्रीमियम्स में फ्लक्चुएशंस रहता है काफी समय, और उस चीज में हमें मार्केट में देखना है कि मार्केट प्राइस जी को सर। देखना है कि वहां पे हमारा कोई चेंजअप तो नहीं आ रहा है कहीं पर, उस चीज को हमें समझना है। जी ठीक है सर। तो आप सर, इस वो चीज हिसाब से बढ़िया समझ में आती है, इसमें कोई शक नहीं है, बढ़िया समझ में आती है। बिल्कुल जी सर। बिल्कुल, इस चीज को हमें रेगुलर फॉलो हेलो। करेंगे। हाँ हेलो, आवाज आ रहा है? जी सर, जी सर, अब आ रहा है। हाँ, तो इस चीज को हम, इस प्रोसेस को हम प्रॉपरली वर्क करेंगे तो हमें, हमारे जो, हम काफी सारे लोगों का सवाल रहता है यहाँ पर कि सर हम पूरे ट्रेड में बने नहीं रह पाते, छोटा सा प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं, या फिर थोड़ा सा हमें लॉस दिखाई देता है हम निकल जाते हैं। तो ये सारे रीजंस, ये सारे जो सवाल है, ये सवाल हमें यहीं से क्लियर आउट होंगे कि हमें यहाँ पर हमारे डेटा पे फोकस्ड बना के रखना है, हमारे सिनेरियोस पे फोकस्ड बना के रखना है कि कहीं हमारा सिनेरियो तो चेंज नहीं हो रहा है। अगर वो चेंज होगा तभी हम वहां से हमारे ट्रेड को एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ठीक है सर। 312 की यहाँ से पुट आना चाहिए, वो डॉट टू डॉट पुट आ रहा है। अब जब बिल्कुल। उसके अंदर रेड कैंडल बन जाती है तब मुझे ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो मैं अपना ट्रेड मेरा सही था, बिल्कुल। मैं क्या इस सेकंड जो कैंडल बन रही है ना यहाँ से पुट लेना चाहूंगा, तो ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक रहती है। जी, यहाँ पर मैं मार्केट को बाद में जाके चेस करता हूँ, 10-15 पॉइंट वो चल चुका था अपनी साइड में जब जाके। अभी कैसा रहता है, अगर हम यहाँ पर देखते रहेंगे, अगर चलिए मैं चार्ट भी देखूंगा, तो मुझे क्या है, मेरी वैल्यूज से तो मैंने ट्रेड ले लिया, ठीक है। यहाँ पे एक और हमारे काफी सारा वो रहता है, अगर जैसे मैंने यहाँ से ट्रेड ले लिया, लेकिन जो अभी की वैल्यू है ना मैं एग्जांपल के तौर पे मॉर्निंग में बता रहा हूँ, जैसे अगर हमने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ट्रेड भी लिया, तो हम क्या करते हैं, कभी कभार चार्ट को देखते हैं कि वहां से अब नीचे फॉल आ रहा है, फॉल आ रहा है, ठीक है। अब हम चार्ट देखते रहेंगे, अगेन एक ग्रीन कैंडल बनेगा, ऊपर जाएगा, तो हमारा हार्ट बीट्स क्या हो जाता है, वहां पर इंक्रीज हो जाता है, जो नए रहते हैं। क्यों हो जाता है? क्योंकि हम यहाँ पे कैंडल्स देख रहे हैं, वो हमारे इमोशंस को क्या कर देता है, थोड़ा सा हिला डालता है। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि अगर हमने कोई ट्रेड हमारी वैल्यूज से लिए है, तो हमें ऑप्शन चेन में हमारे डेटा को देखना है, ताकि वहां पे चाहे रेड ग्रीन कैंडल बने या जो भी बने, हमें यहाँ पे वैल्यूज दिखाई दे रही है, उस वैल्यू पे डिपेंड होकर हमें ट्रेड में बने रहने की कोशिश करना है। ठीक है सर। उससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा और हम पूरे ट्रेड्स को भुनाने की कोशिश भी कर पाएंगे। वो पूरी आस रहती है कि हाँ यहाँ से ट्रेड बन जाए, सुबह ये पता है कि लॉट्स ट्रेड बनेंगे यहाँ पे, और दिन में ओवर ट्रेडिंग कर देता है, और आज पता है कि अच्छे ट्रेड मिलेंगे और मिलते रहेंगे, और एक्स्ट्रा जाएगा तो भी अपन को पता है कितना जाएगा, US-1 या UR+1, इससे ज्यादा आज मार्केट नहीं है, वही पता है। कहीं फिर ट्रेड लेने की हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि सुबह जब प्रॉफिट बन गया ना, तो दोबारा ट्रेड करने की हिम्मत भी नहीं हो रही है, और लग रहा है कि यहाँ से इतना ट्रेड देखे जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बना नहीं पा रहा हूँ मैं ट्रेड को, तो मैं चलो छोड़ वही चीज को हमें फॉलो करना है, जो सुबह से हाँ, जो मैंने इच्छा आपको भी नहीं बताया होगी ना, करने की। हाँ, जो मैंने आपको बताया ना, उस चीज को आप रेगुलरली फॉलो करिए, आप फिर मुझे रिजल्ट बताइएगा कि वो कैसा वर्क कर रहा है। ठीक है सर। सर थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू। जी सर। थैंक यू सर। चलिए, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। जी इमरान अंसारी सर, आपको यही टेक्निक को फॉलो करना है प्रॉपरली, तो हम क्या कर पाएंगे, हमारे ट्रेड्स में बने भी रह पाएंगे और हमारे इमोशंस में हमारे कंट्रोल भी ला पाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे थ्योरी और डेटा को देख रहे हैं। ठीक है जी। विलास जी, आपका जब नंबर आएगा तब आपको भी अनम्यूट किया जाएगा।
डोलेश्वर साहू सर। जी मोपुरिया जी, आपका सवाल काफी हम पढ़ने में दिक्कत हो रही, ताकि काफी सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, उसे मैं पढ़ने जा रहा हूँ तो वो स्क्रॉल होके ऊपर हो जा रहा है, तो आप उसे शॉर्ट में पूछेंगे। आपका जब नंबर आएगा आप लिख के रखिए, हम आपका सवाल भी ले लेंगे, ठीक है सर। जी डोलेश्वर साहू सर बोलिए। हेलो। करमबीर जी बोलिए, अनम्यूट करिए करमबीर जी। जी करमबीर जी। माय वॉइस इज ऑडिबल टू एवरीवन? प्लीज चैट बॉक्स में मुझे बताइए। जी बिल्कुल। जी ढोलेश्वर साहू जी या फिर करमबीर जी, आप दोनों को अनम्यूट का रिक्वेस्ट गया हुआ है। जी करमबीर काहीवाल जी अनम्यूट करिए। जी परफेक्ट परफेक्ट। चलिए, शायद नेटवर्क नहीं पहुंच पा रहा है, उनका नेटवर्क प्रॉपर नहीं है। बीभू जी अनम्यूट का रिक्वेस्ट किया हूँ आपको। बीभू जी अनम्यूट करिए। हेलो। जी नमस्कार सर। जी बीभू जी बोल रहे हैं। हाँ, विभू रंजन बोल रहा हूँ सर, आसाम से बोल रहा हूँ। चलिए बहुत बढ़िया है सर, बताएं। जी बीभू जी कहाँ चले गए? सर। जी जी बताएं सर। हाँ सर, मेरा नाम अचानक आ गया है, मैं कंफ्यूज में हो गया हूँ अभी। हाँ हाँ जी बोलिए सर। सर मेरा तेज सही चल रहा है, लेकिन बिल्कुल। हाँ, इलेक्शन की 2 महीने आगे थोड़ा खराब हो गया था सर। चलिए कोई बात नहीं सर, हमें कैसा है, बीच में सारे फेजेस ऐसे थे कि हम जब जब ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे थे, बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो हमारे सिनेरियोस चेंज हो जा रहे थे। बट हाँ आज का सर। मार्केट आपको प्रॉपरली समझ में आया सर? हाँ आया है। आया ना? हमें वैल्यूज और जो हमारा डॉट टू डॉट रिवर्सल्स है, जो सारा है, हम प्रॉपरली आज हम उस ट्रेड को बनाने की कोशिश कर पाए। हाँ हाँ। ठीक है सर, कोई और सवाल है आपका सर? सर अभी तो कोई सवाल नहीं सर, ऐसा मार्केट तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन हाँ कभी 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 ट्रेड नहीं किसी देता है, दिक्कत देता है मार्केट, समझ में नहीं, तब क्या करता हूँ, परेशान होकर कोई ट्रेड ले लेता हूँ, लेकिन लॉस में चला जाता है, वही दिक्कत होता है। मैंने बाद में रिग्रेट करता हूँ कि ये ट्रेड क्यों लिया, ये तो गलत था, फिर भी बिल्कुल। मैंने ले लिया। जी बिल्कुल, हमें उस चीज को कैसा है, हमें अगर नहीं मिल पा रहा है ना, तो हमारा एक ही सिद्धांत है, धैर्य ट्रेडर का कहना है। अगर हमें रिस्क लगता है ट्रेड लेने में, अगर रिस्की ट्रेड हमारे लिए रिस्की दिखता है, तो हमें वो ट्रेड को नहीं बनाना है, हमें फिर इंतजार करना है, नहीं मिले भले ही ट्रेड। हाँ सर, पहले मैंने गलती कर दिया था सर। हाँ पहले 3-4 ट्रेड करता था दिन में, लेकिन अभी अब एक एक ट्रेड करता हूँ, वरना 2, इतने बिल्कुल, और ज्यादा हमें नहीं एक ही करता हूँ ट्रेड सर। करना है सर। हमें एक ट्रेड में भी काफी सारा, अगर हम बात करें निफ्टी में, अगर हम सिंगल लॉट से ट्रेड करने की कोशिश करें, तो हमें सीधा सीधा यहाँ पे 50 पॉइंट्स का जो डाइवर्जन रहता है, अगर हमें पूल कैप्चर करते हैं, तो हमें वहां 30 पॉइंट्स या 35 पॉइंट्स मिल जाते हैं, ठीक है सर। और अभी 25 हाँ पॉइंट्स है, तो वहां पर हमें मिनिमम समझ लीजिए 700-800 रुपए हमें मिल जाता है सिंगल लॉट पे, तो वो हमारे लिए काफी ना सर। अगर हम न्यू ट्रेडर है, बिगिनर है, तो हमें अच्छे से समझ पाएंगे, अगर हम प्रॉपरली सेफ ट्रेड की करने की कोशिश करें। जैसे जैसे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हम उसके मुताबिक हम ट्रेड लेने की कोशिश करते जाएंगे। हाँ सर। ठीक है सर। सर मेरा अभी हाँ सर, मेरा अभी
सर 7 महीना हो गया है सर, नवंबर से कर रहा हूँ सर। बिल्कुल सर। सर मैं अभी कोई प्रॉफिट नो लॉस में हूँ सर। चलेगा सर, हमें बस वो मेंटेन, हमारा जो बैलेंस शीट है उसको मेंटेन करते हुए चलना है। हमें पैसे को, चलिए हम ग्रो धीरे धीरे कर पाएंगे। जिस एक समय ऐसा आएगा, हम कॉन्फिडेंसली अगर वर्क करेंगे, प्रॉपरली वर्क करेंगे, तो वो पैसा भी हमारा धीरे धीरे ग्रो होगा। ठीक है सर। हाँ हाँ सर, थैंक यू सर। चलिए बहुत बढ़िया है सर। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है भैया नीना खुश जी। नीना खुश जी। हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम जी, बताएं। सर आपने सुबह जब एनालिसिस किया था, एक स्ट्रिप चलाई थी बिल्कुल सेंटर में ऑप्शन चेन के, उसपे जी। तेजी से भाग रहे थे कुछ स्ट्राइक्स और कुछ टाइम्स, वो क्या था सर? किस चीज में मैडम? सर आप ऑप्शन एनालिसिस कर रहे थे, ऑप्शन चेन के बिल्कुल बीच में आपने एक स्ट्रिप चलाई थी, उसमें आप स्ट्रिप शायद चलाई थी? पिछला टाइम देख रहे थे कि किस टाइम क्या हुआ था। हाँ हाँ हाँ। वो स्ट्रिप नहीं पता चली क्या थी। निफ्टी में था सर कि मैम? हाँ इन्हीं में था, किसी में निफ्टी में ही था शायद, या बैंक निफ्टी में। जी जी बिल्कुल, अगर उसका रहेगा तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा मैडम। उसके लिए कैसा, फिर से हमें उस चीज को हिस्टोरिकल, आप कैसे, अगर आपको कितना समय हुआ मैडम? सर अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है, मैं सिर्फ सेफ ट्रेड ही लेती हूँ, बाकी पेपर ट्रेड ही करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मैम। हम कैसे थोड़ा सा रेगुलर क्लासेस रहेंगे ना, मॉर्निंग कैसा है मैम, लाइव सेशन जब रहते हैं उसमें हम कंटिन्यूएशन में थोड़ा सा नए लोगों के लिए क्या हो जाता है, स्पीड हो जाता है, तो वो चीजें शायद वो रिकवर करने में थोड़ा समय लगे। तो वो उस चीज को आप जैसे जैसे क्लासेस करेंगे और उस हिसाब से आपको वो सारी चीजें, सिनेरियोस प्रॉपर्ली समझ में आएगा। और हमें नहीं अगर समझ में आता है तो आप हिस्टोरिकल डेटा में जाके। सिनेरियो तो समझ आ रहा है सर, आपने हाँ। एक स्ट्रिप चलाई थी, वो मुझे कहीं भी नहीं मिली ऑप्शन चेन में, कैसे चलाई थी वो? आपने कुछ देखा था बीच में, सेंटर में कुछ लगाया था और एकदम से पिछला देखा आपने, फिर एकदम हटा दी वो। अच्छा अच्छा, आप इस चीज की बात, समझ गया समझ गया। हाँ वो है ना मैडम, ये वॉल्यूम जो स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको। हाँ हाँ अब जी। यहाँ पर मुझे अगर समझना है कि हाँ वॉल्यूम कितनी देर से WTB हुआ पड़ा है, तो मैं हाँ यहाँ हाँ। पर जाके एक बार ये देख सकता हूँ। यही वाला बोल रहे अच्छा, ना आप? हाँ जी हाँ जी, यही हाँ, था, तो यही था सर। ये चीज हमें अगर देखना है कि कब एक्चुअली, हमें यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा से तो समझ में आ ही जाता है कि वो हाँ एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है, बट अगर हमें देखना भी है तो हम यहाँ से भी देख सकते अच्छा, हैं। उसी वक्त हम देख सकते हैं। हाँ, यहाँ से भी हम ये देखिए, हाँ मॉर्निंग जी से ये हाँ स्ट्रॉन्ग जी कब से हुआ है, ये हाँ जी 12:58 से, तो वो हमें यहाँ से। हाँ जी, यही है, यही देखना था सर। जी थैंक जी। यू सर, बहुत अच्छा समझा रहे हैं सर, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच मैम। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम पवन गोयल जी। लिमिट ऑर्डर कैलकुलेट करके लगाते हैं तो मार्केट उससे पहले ही ट्रेड दे देता है और ट्रेड मिस हो जाता है। ठीक है सर। अभिनव सर, अगर ट्रेड वैल्यूज अगर हम लगाते हैं तो अगर हमें दिख रहा है जब मार्केट उस वैल्यू पे आता है, तब अगर हमें जो वैल्यूज दिखाई दे रही है तो हम उसे और थोड़ा बहुत 1-2 पॉइंट चेंज अप करके वहां पर लिमिट ऑर्डर चेंज करके उस वैल्यू पे हम खरीदारी कर सकते हैं। अगर मार्केट हमारे स्पॉट पे उसी वैल्यू पे आ रहा है तो 1-2 पॉइंट हम ऊपर नीचे करके चेंज करके कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ जी सर। जी सर बोलिए। वो सर अभी जो 2024 आपका वर्जन है और पुराना वर्जन है, जी जी उसमें ओपन इंटरेस्ट चेंज में बहुत सारा वेरिएशन मिलता है, जी सर। जैसे निफ्टी में भी और स्टॉक्स में भी। तो वो वेरिएशन किसको हम सही माने, पुराने वर्जन वाला सही माने कि नए वर्जन वाला? ये बड़ा कंफ्यूजन है और ट्रेड गलत हो रहा है इसके कारण से। स्टॉक्स में अगर हम देखने जाएंगे, देखिए न्यू वर्जन तो अभी हमारा अपडेट होते ही जा रहा है, कंटिन्यूएशन में उसमें कुछ चेंज अप करना रहता है, तो अभी अपग्रेड वर्जन में है। तो उस हिसाब से आप अगर ओल्ड वर्जन को देख के भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते नहीं हैं। सर, ओल्ड जो एनएससी का डेटा मैंने चेक किया तो वो न्यू वर्जन में ओपन इंटरेस्ट चेंज सही आ रहा है और ओल्ड वर्जन में गलत आ रहा है। तो नहीं, उसको अगर आप दोनों नहीं, को आप सही करवाइए, बड़ी दिक्कत है उसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल सर, उसमें कैसा है, थोड़ा बहुत नंबर्स का 1-2 पॉइंट्स का इशू रहता है। 1-2 पॉइंट्स का नहीं है सर, जैसे एक में आता है 25 चेंज है तो दूसरे में आता है 750 चेंज है, तो 25 और 750 का अंतर तो बहुत ज्यादा है ना सर।
देखिए सर, अगर आप ओपन इंटरेस्ट चेंज की बात करेंगे ना, तो हमें तो देखिए सबसे पहले तो वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट पे वर्क करना है प्रॉपरली, और ओपन इंटरेस्ट चेंज में हमें वो देखना है, तो हम दोनों तरफ एक बार जाके क्रॉस चेक करके कर सकते हैं। थोड़ा बहुत वेरिएशन आ रहा है तो उसे हम करेक्ट करवाने की कोशिश करेंगे, उसके लिए कोई थोड़ा नहीं आ रहा सर, 10 टाइम्स 20 टाइम्स आ रहा है, तो इसलिए मैंने आपको किया। थोड़ा तो मुझे भी पता है कि उसमें 1 मिनट का डिले होता है, उस कारण से आ सकता है, लेकिन वो इतना ज्यादा है तो उसको प्लीज चेक जरूर करिए आप कि क्या है, उसका कारण क्या हो रहा है। बिल्कुल देख लिया जाएगा सर। ठीक है सर, और बाकी बहुत बढ़िया है, और मैं ट्रेड कर रहा हूँ 1 साल से, और वैसे तो मैं 20-30 ईयर से कर रहा हूँ ट्रेड, लेकिन आपका जब से करना शुरू किया है तो बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया सर, इसी चीज को हमें कंटिन्यूएशन में करते रहना है और प्रॉपरली अच्छे से समझ के करिए सर। ठीक है सर, आज का मार्केट तो काफी इजी था, आज का आप प्रॉपर समझ पाए होंगे सारी चीजें। हाँ जी, हाँ जी। चलिए चलिए बहुत बढ़िया सर। हाँ, लेकिन उसको चेक जरूर करा के मुझे रिप्लाई करिए सर, क्या कारण है और कैसे करना है उसको, चेंज को, ओपन इंटरेस्ट चेंज वाला। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ जी। ओके सर। ओके। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, अनुपम पाल जी से तो बात हो गई ना। अनुपम पाल जी, अनुपम यस पाल सर, हाँ बात हाँ हो ओके। गई। जी जी सर, जी सर, ओके। सर 1 मिनट। जी हेलो सर, क्या मैं सूरत में हूँ, क्या सूरत लर्निंग सेंटर पे आ सकता हूँ मैं? जी बिल्कुल आइए सर, वेलकम है आपका। आप सूरत से है तो जरूर विजिट करिए, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर, कल आता हूँ। जी बिल्कुल आइए, मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम धनजीत नाथ जी से। प्लीज अनम्यूट मी। हेलो। जी सर हेलो बोलिए। जी सर, जी सर। सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। आज पहला बात हो रहा है आपसे, मैं आसाम से बोल रहा हूँ सर। चलिए बहुत बढ़िया है सर, आसाम से बोल रहे हैं। कब से है सर कम्युनिटी में? मैं सर 74 कम्युनिटी से। चलिए काफी पुराने हैं फिर मतलब आप। हाँ सर, दिया तो सर एक चीज मुझे पूछना था है, क्या बिल्कुल। है जैसे क्या होता है जैसे क्या होता है सिक्स काइंड ऑफ रिवर्सल जो होता है ना, तो जी सर। उसमें क्या होता है, जैसे हम लोग को आज पहला ट्रेड जैसे मिला था, एक नंबर ट्रेड जो टॉप से मिला था है, तो सपोर्ट तक मिला था। हाँ, सपोर्ट से एक तो जैसे क्या होता है, डायरेक्ट तो नहीं गिरेगा, जैसे मतलब कैंडल आता है तो डायरेक्ट ईओएस माइनस तक नहीं जाएगा ना, जैसे वो क्या है, एक रिवर्सल देता है। हाँ, तो जैसे सपोर्ट में पहले बार सपोर्ट जैसे स्ट्रॉन्ग था, उस हिसाब से तो एक रिवर्सल तो दिया भी है। हाँ, करेक्ट है, ठीक है। तो 3 नंबर जो ट्रेड होता है ना सर, 3 नंबर ट्रेड भी मिला है ये तो मतलब क्यूआर से। हाँ, तो उसको सर मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ सर, इसको सेफ मान सकता है ना, रिस्क की वजह मतलब ये 70% तो इसको ऐसे मान सकता है ना इसको। जी बिल्कुल, देखिए 3 नंबर जो थे। आप 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल की बात कर रहे हैं ना, तो आप जैसे हम एक्सटेंशन हाँ रेजिस्टेंस, फिर अगर हमारा ट्रेड छूटता है तो एंड ऑफ डाइवर्जेंस से हम ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं, हाँ हाँ है ना। जैसे अब यहाँ पर हाँ सर। ये बलून्स कहाँ से आ गए भाई? अब जैसे देखिए 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल में मैं बात करूं, अब मेरा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस ये है, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। अब यहाँ पर मुझे रिवर्सल एंड ऑफ डाइवर्जन पता करना है। अगर मैं बनाने की बेरिश ट्रेड बनाने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ पे मैं वैल्यू पे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे फर्स्ट टच करूंगा, तो वो मेरा पहला जब टच होगा वो क्या होगा मेरे लिए, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। मेरा उस ट्रेड का मेरा टारगेट कहाँ होगा, ये सामने वाला सपोर्ट में, सपोर्ट। हाँ हाँ, एक्सटेंशन सपोर्ट यूएस। हाँ, ये यूएस मेरा डाइवर्जन होगा, वो मेरा ट्रेड प्रॉफिट जोन रहेगा एक। अगर मैंने अगेन मुझे बाय करना है, अगेन फिर मेरे लिए मार्केट का वैल्यू कितना आएगा, अगेन फिर वो यहाँ आने की कोशिश करेगा फिर से। हाँ जरूर, हाँ वही चीज। मैं उसे यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस भी बोल सकता हूँ, और सेकंड टाइम आ रहा है तो एंड ऑफ डाइवर्जन भी बोल सकता हूँ। एंड ऑफ डाइवर्जन, हाँ जी सर।
तो ये वाला मेरा हिसाब से मैं क्या सोच रहा हूँ, इसको तो स्टेट भी मान सकता है, क्योंकि ये तो नीचे का ही बीआरसी मार्केट है ना, जैसे देखा जाए तो सुबह से, मतलब सुबह जो हो रहा है टॉप से, मतलब ये हो रहा है लेकिन क्या टॉप हो से रहा है रेजिस्टेंस में स्ट्रॉन्ग हुआ था। बिल्कुल, लेकिन हमारा जो यहाँ पे थ्योरी है, हम क्या डिसाइड करते हैं, अगर एक बार हमारा मार्केट एक बार अगर वो वैल्यू को हिट कर देता है तो हमारा सेकेंड टाइम हाँ क्या हो जाता है, रिस्की हो जाता है। भले ही वो हमें रिस्की यहाँ हाँ से भले ही वो हमें यहाँ से ट्रेड दे देगा, आपको काफी बार ट्रेड रिवर्सल देगा, बट हमें क्या चीज का भी ध्यान रखना है कि वो एक डाइवर्जन ऊपर जा भी सकता है। जा भी सकता है, जरूर सर। वही चीज मैं सोच रहा था, क्योंकि देखिए हम लोग को खरीदने के लिए तो इसको हमको मिलना ही चाहिए ना, एंड ऑफ डाइवर्जन तो मिलना ही पड़ेगा, तभी तो जाएगा नीचे। वो तो रिवर्सल देगा ही, तो इसको रिस्क लेके, मतलब क्या है, थोड़ा बहुत रिस्क लेके इसको ट्रेड कर ही सकता है ना सर। कर सकते हैं, अगर आप रिस्की ट्रेडर है तो बिल्कुल ट्रेड करिए यहाँ से। फिर बस हमें सर मैं तो पूरा रिस्की ही हूँ। मैं तो रिस्क ही लेता हूँ सर, पूरा रिस्क ही लेता हूँ। बट हमें ख्याल रखना है, हमें ख्याल ये रखना है कि ऊपर चले जाए तो हमने ऑलरेडी रिस्क वाला ट्रेड लिया हुआ है, तो हमें उस चीज पे जब जाए तो हमें घबराना नहीं है। ठीक है सर? हाँ सर, हाँ वो तो पता है सर, सिनेरियो चेंज हो जाएगा तो उससे तो निकल जाएगा, उसका वो इश्यू नहीं है। तो हम वहां से एवरेज भी करने की कोशिश करेंगे। हाँ एवरेज, हाँ एवरेज कर सकते हैं सर जी। वैसे मेरा 1 नंबर ही बना था, 1 नंबर वाला ट्रेड ही बना था, उसके बाद मैंने नहीं किया, क्योंकि क्या है पहली बार ही प्रॉफिट बन गया था, तो नेक्स्ट बार मतलब सपोर्ट से भी मैंने नहीं लिया, क्योंकि ये रेजिस्टेंस से स्ट्रॉन्ग हो गया था, तो टॉप से बॉटम पर स्ट्रॉन्ग हो गया था, और यूएस माइनस था, यूएस में रुका हुआ था, यूएस में आएगा तो लेगा, लेकिन नहीं गया, इसके मैं लिया नहीं इसको, मतलब देख रहा था मैंने ये ले सकता है सर। इस चीज को हमें समझ के चलना है, ठीक है सर? हाँ सर, थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू सो मच है आपका। अब हम थैंक यू सर। जी बिल्कुल, हमारे Q&A सेशंस का समय हो चुका है। अब हमारी नेक्स्ट क्लास जो चलेंगी, देवानंद सर की क्लास चलेंगी। तो आज के जितने भी सारे सवाल थे, उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, सारी चीजें क्लियर हुई होगी, और किसी को भी कोई सवाल रहेगा तो हम उसे कल डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल।